बेताल जोर से हंसा और बोला, तुमने सही उत्तर दे दिया, पर नियम के अनुसार मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठूंगा। इतना कहकर बेताल फिर उड़ गया और राजा विक्रमादित्य को उसे पकड़ने के लिए दोबारा लौटना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा त्याग केवल भौतिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि अपने सुख को दूसरों की भलाई के लिए न्यौछावर करना होता है। जो निस्वार्थ भाव से त्याग करता है, वही वास्तव में सबसे महान होता है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी साधना में एक नई ऊर्जा पाई और ठान लिया कि इस बार वह बेताल को पकड़कर ही दम लेगा। जंगल में आगे बढ़ते हुए उसने अपने मन में यह सोच लिया कि त्याग का सही अर्थ समझकर ही वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा विक्रम बताओ कि इनमें से सबसे बड़ा त्याग किसने किया? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, व्यापारी धनदत्त का त्याग सबसे बड़ा है। राजकुमार ने केवल अपना राजपाट छोड़ा, लेकिन वह फिर भी जीवित रहा और संन्यास लिया। कवि माधव ने केवल भावनात्मक पीड़ा सही, लेकिन धनदत्त ने न केवल अपना प्रेम बल्कि अपना पूरा धन भी त्याग दिया और खुद को पूरी तरह कष्ट में डाल दिया। सच्चा त्याग वही होता है जिसमें व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपत्ति और सुख को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करे। राजा विक्रम ने अपनी बात समाप्त की, जिससे दरबार में सब लोग उसकी गहराई को समझ पाए और धनदत्त की त्याग की कहानी उनके दिलों में बस गई। राजा विक्रम के शब्दों ने सबको हृदय से छू लिया और दरबार में धनदत्त के त्याग की कहानी एक नई प्रेरणा बन गई। महाकवि माधव अपने हृदय के दर्द को अपनी कविताओं में व्यक्त करता है और सौम्या के सम्मान में एक महाकाव्य लिखता है। व्यापारी धनदत्त अपना सारा धन सौम्या के नाम कर देता है ताकि वह जीवन भर सुखी रह सके और खुद संन्यास लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। महाकवि माधव अपनी महाकविता को सुनाने के लिए एक शांत प्राकृतिक सेटिंग में खड़ा होता है, जहां आसपास के गांव वाले उसे सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। धनदत्त अब सन्यासी के वस्त्र में एक पर्वतीय मार्ग पर चलते हुए दृढ़ता से आगे बढ़ता है, जहां आसपास के भव्य पहाड़ उसे अपने लक्ष्य की याद दिलाते हैं। महाकवि माधव प्रेरणा के साथ एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है, जहां वह सौम्या के बारे में अपने महाकाव्य की अंतिम पंक्तियां लिख रहा है। जब सौम्या ने कहा कि वह किसी एक को ही चुन सकती है, तो तीनों ने अपने अपने तरीके से त्याग करने का निर्णय लिया। राजकुमार चंद्रसेन, उसने अपने राज्य और राजपाट को छोड़ दिया और संन्यास ले लिया ताकि सौम्या को लेकर कोई विवाद न हो। सौम्या एक खूबसूरत महिला है जो एक खिलते हुए पेड़ के नीचे खड़ी है। उसके चेहरे पर उदासी और आभार का मिला जुला भाव है, क्योंकि वह अपने विकल्पों पर विचार कर रही है। युद्धवीर विक्रम आत्मविश्वास के साथ तीर की तरह खड़ा है। उसके हाथ में एक तलवार है और वह दूर से सौम्या की ओर देख रहा है। एक वृद्ध मूद्रजीन लंबी दाढ़ी के साथ एक चट्टान पर पद्मासन में बैठे हैं, शांति से ध्यान कर रहे हैं, जैसे उन्हें चारों ओर की घटनाओं की ऊर्जा का अनुभव हो रहा हो। कहानी का प्रारंभ प्राचीन काल में विदिशा नगरी में राजा धर्मशील राज करते थे। उनके राज्य में 3 मित्र रहते थे। राजकुमार चंद्रसेन, जो पराक्रमी और वीर था, महाकवि माधव, जो अपनी कविताओं और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, व्यापारी धनदत्त, जो अत्यंत धनी और दानशील था। एक दिन इन तीनों को एक ही युवती सौम्या से प्रेम हो गया। सौम्या भी गुणवान और सुंदर थी, लेकिन समस्या यह थी कि वह एक ही व्यक्ति से विवाह कर सकती थी। सौम्या एक खूबसूरत युवती थी जिसके मन में तीनों मित्रों के प्रति विभिन्न भावनाएं थीं। राजा धर्मशील के राज्य में
एक हरा भरा बागीचा था जहां सौम्या अक्सर अपने विचारों में खोई रहती थी। चंद्रसेन, माधव और धनदत्त एक जगह बैठे थे। सभी का दिल सौम्या के प्रति मोहब्बत से भरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य फिर से श्मशान घाट पहुंचे, बेताल को कंधे पर रखा और चल पड़े। बेताल ने कहा, राजा, अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रखना, यदि तुमने उत्तर दिया और सही निकला तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। बेताल ने राजा को बताया कि यह कहानी 3 दोस्तों की है जो अपनी जिंदगी में बड़े त्याग करते हैं। वे एक कठिन निर्णय लेने वाले थे जिसे उनकी दोस्ती को परखना था। पहला दोस्त सोचता है कि क्या उसे अपने सपनों का त्याग करना पड़ेगा, जबकि दूसरा मित्र अपनी संपत्ति खोने के डर से जूझ रहा है। तीसरा दोस्त विचारों को लिखकर अपने उदास मन को हल्का करने की कोशिश करता है, जबकि आसमान में तारे उनके लिए नए अवसरों का संकेत देते हैं। आखिरकार तीनों मित्र एकजुट होकर अपने निर्णयों को साझा करने के लिए तैयार होते हैं, यह दर्शाते हुए कि उनकी दोस्ती कठिनाइयों के बावजूद मजबूत है।